Hello, my beautiful people. Yes, Capricorn Zodiacs. I Nidhi Verma welcome you all for this very special prediction time मकर राशि. ये रहने वाला है आपके लिए 2024 के लिए प्रिडिक्शंस. पहले तो आई होप केप्रिकॉन्स जहाँ पे भी हो, सेफ हो, सलामत हो, एक्सपीरियंस लर्न एंड ग्रो कर रहे हो अपने अपने लाइफ में. मैं लेके आ गई हूँ ये साल आपका लव लाइफ क्या बोल रहा है, करियर फाइनेंस क्या बोल रहा है, जनरल बिग चेंजेस क्या आ रही है, ओरेकल्स जी क्या मैसेजेस लेके आ रहे हैं. बहुत कुछ देखने वाले हैं. जनरल रीड है इसलिए हम लोग नियर पास्ट भी करेंगे ताकि आपको पता चले कि आपके लिए रीड है या नहीं. अगर रीड रेजोनेट करता है तो बहुत सारा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ कर देना है ताकि आप ये रीड क्लेम कर पाओ, ताकि यूनिवर्स जी को पता चले आपको किस में इंटरेस्ट है, ताकि मुझे पता चले कि आपका सपोर्ट मेरे साथ है. विद दैट जल्दी से बढ़ते आगे कैप्रिकॉन्स. लेट्स सी ये साल 2024 का ये रहेगा कैप्रिकॉन्स मकर राशि के लिए. 2024 ये साल क्या लेके आ रहा है. विल स्टार्ट विद वन ओरेकल कार्ड्स. कैप्रिकॉन्स के लिए ये साल 2024 क्या बोल रहा है. लेट्स सी. वन कार्ड फ्रॉम ओरेकल्स जी. कैप्रिकॉन्स के लिए वन कार्ड. अच्छा यही लेंगे, ठीक है बाबा, ऐसे उड़ उड़ के मत गिरो. ओह क्या हुआ कैप्रिकॉन्स. वर्क थ्रू योर फियर्स. पहली बात तो मुझे दिख रहा है कि न्यू आइडियाज आने वाला है. अब ये न्यू आइडियाज आपको लेके आने ये साल. क्यों? ताकि आपको जिस चीज से भी डर लगता है ना, तो आपका ये साल है कि जिस चीज से भी आपको डर लगता है, जिस चीज का आपको लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मेरे हाथ में नहीं है, मुझसे नहीं होगा, शायद ये मेरे लिए नहीं है, हो सकता है ये मेरे लिए है ही नहीं, तो ये कोई भी आपके जो इफ एल्स जो भी कुछ क्वेश्चन मांगे आपके, फॉर एग्जाम्पल आपको करियर में कुछ करना है और आपको लग रहा है कि ये साल आप कर पाओगे या नहीं, आपको जो डर है ये आपको भगाना है. नई नई आइडियाज लेके आनी है, नई नई चीजें ग्रैब करनी है, नई मुझे तो दिख रहा है कि नई नई चीजों को आप अडेप्ट करने वाले हो. नॉट जस्ट गुड हैबिट्स. सिर्फ फियर्स को ओवरकम नहीं कर रहे हो आप ये साल, तो फियर्स को तो ओवरकम कर ही रहे हो. पहली बात तो मुझे दिख रहा है कैप्रिकॉन्स. उसके साथ साथ मुझे दिख रहा है कि नए आइडियाज लेके आ रहे हो, नए रिलेशनशिप्स बना रहे हो और नई नई चीजें को अपनी लाइफ में इन्वेस्ट भी कर रहे हो जो पॉजिटिव है आपके लाइफ में आगे ग्रोथ के लिए, विच इज वेरी नाइस. ओके, सो बेसिकली जो चीज की जरूरत नहीं है उसको आप बाहर निकाल रहे हो, जो कि है डर, और जो चीज की जरूरत है, जो कि है कॉन्फिडेंस एंड गुड पीपल इन योर लाइफ, उसको आप वेलकम कर रहे हो ये साल. और येस, इट्स गोइंग टू बी अ न्यू थिंग फॉर यू. ओके, विद दैट जल्दी से देखते हैं टैरो जी क्या बोल रही है कैप्रिकॉन्स. लव लाइफ, करियर फाइनेंस दोनों देखेंगे. पहले देखेंगे लव लाइफ क्या बोल रही है. ओके, सो लेट्स सी कार्ड्स. ये साल 2024 कैप्रिकॉन्स का लव लाइफ क्या बोल रहा है. लव लाइफ फॉर कैप्रिकॉन्स फॉर 2024 ये साल. लेट्स सी कैप्रिकॉन्स. कैप्रिकॉन्स डर को हटा देना. ओके, डर के आगे जीत है. आज कैप्रिकॉन्स की लव लाइफ यस हट रहा है. स्ट्रेस जो भी कुछ, पहली बात अगर स्ट्रेस है लव लाइफ को लेके, हट रहा है. अरे बहुत स्ट्रेस है लव लाइफ को लेके कैप्रिकॉन्स. वाओ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल. कैप्रिकॉन्स अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई धोखा देने वाला है लव लाइफ में, अगर ऑलरेडी आपने किसी ने आपको धोखा दिया हुआ है, मुझे दिख रहा है कि थिंग्स पैच अप हो रही है, थिंग्स रिजॉल्व हो रही है. उनको सॉरी फील होगा. ऑलरेडी अगर कर दिया तो उनको सॉरी फील हो रहा है. अगर वो करने वाले हैं ये साल तो उनको सॉरी फील होने वाला है. और आपके साथ कोई कुछ गलत नहीं करने वाले कैप्रिकॉन्स. सो यू बी स्ट्रेस फ्री. अगर मतलब फॉर एग्जाम्पल कैप्रिकॉन्स, अगर आपको लव लाइफ में है ना, कि अगर आपको कोई पसंद है ना, और आपको पता है कि वो कमिटमेंट में है, पर आपको बता रहे कि नहीं वो कमिटमेंट में है ही नहीं किसी के साथ, तो मतलब कहीं ना कहीं से वो आपको खुद से आके कन्फेस कर देंगे, सॉरी वॉरी भी बोल देंगे, उनको छोड़ भी देंगे. मतलब बहुत गंदा एग्जाम्पल दिया है मैंने. फॉर एग्जाम्पल आपको कोई पसंद है और उनकी फैमिली में लव मैरिजेस अलाउड नहीं है और वो आपको बोल रहे हैं कि अलाउड है. मतलब तो वो आपको पाने के लिए डेफिनेटली, अगर गुड इंटेंशन से या बैड इंटेंशन से, अगर आपको झूठ बोलना चाहे तो वो झूठ कन्फेस कर देंगे. झूठ आपके तरफ एनी मोर और कोई बोलने नहीं वाला. पहली बात तो पता नहीं स्टार्ट क्यों की है, पर डरो मत, आपको कोई धोखाधड़ी नहीं हो रही है ये साथ. ओवरऑल एनर्जी ब्यूटिफुल कैप्रिकॉन. मुझे दिख रहा है कि आप खुद का ध्यान रख रहे हो, लोगों का ध्यान रख रहे हो, खुद को माफ कर रहे हो, लोगों को माफ कर रहे हो, बड़प्पन लेके आ रहे हो, ग्रोथ लेके आ रहे हो खुद के लिए. एक्सपीरियंस लर्न एंड ग्रो का सही मायने आप कर रहे हो, तो आपके लिए टैगलाइन यही रहेगा, एक्सपीरियंस लर्न एंड ग्रो, क्योंकि आप वही कर रहे हो लव लाइफ को लेके ये साल. ब्यूटिफुल. अगर आप कमिटमेंट के लिए जाना चाहते हो तो वो भी आपके लिए अवेलेबल है. स्ट्रेस सब हट रहा है. अगर आप प्रेगनेंसी के लिए चाहते हो, अगर आप शादी के लिए चाहते हो,
मदरली सपोर्ट के लिए चाहते हो तो ये साल आपके लिए सपोर्ट भी है मदर का लव लाइफ को लेके। सो योर लव लाइफ बहुत पॉजिटिव है ये साल, बहुत अबंडेंट है। मतलब हर एक पॉजिटिव चीज जो आपके लव लाइफ में चाहिए वो चीज आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जा रही है, क्योंकि आप खुद का भी इतना वैल्यू रख रहे हो और उतना वैल्यू लोगों को भी दे रहे हो। सो यू कीपिंग एवरीथिंग इन तराजू। आप डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हो। आप एक मदर कैसी होती है कि हर एक बच्चे को इक्वली प्यार करती है, तो आप हर एक जन को इक्वली ट्रीट कर रहे हो कैप्रिकॉर्न्स, और आप बहुत प्योर हो ये साल। सो विच इज वेरी नाइस। ओके, क्लैप्स फॉर यू। वेरी अबंडेंट, वेरी अबंडेंट, वेरी नॉलेजेबल। वहीं पे नहीं अटकेंगे मैं। एनीवेज कैप्रिकॉर्न, ओवरऑल एनर्जी ब्यूटीफुल, बट चैलेंज यही है कि जैसे कि आप बहुत बड़ापन दिखाना चाह रहे हो तो बहुत ज्यादा काम आप अकेले में करना चाहोगे तो आपको कभी कभी स्ट्रेस फ्री लगेगा नहीं। तो वही आपकी दिक्कत है कि नियर पास्ट मुझे दिख रहा है कि कैप्रिकॉर्न्स आप कुछ खत्म करना चाहते थे, या यूनिवर्स जी कुछ खत्म करना चाहते थे, या कोई रिलेशनशिप, कोई इंसान खत्म करना चाहता था, पर आप खत्म नहीं कर पा रहे थे उसको। जितना आप खत्म करना चाहते हो उतना और वो बढ़ जाता। तो मतलब ऐसे हो गया था कि वो चीज मेरी लाइफ से मेरी बाहर ही नहीं निकल रही और पास भी नहीं आ रही। तो काफी चीजें ऑन ऑफ थी जिसमें आपको ऑब्वियसली मजा नहीं आ रहा था। बट ये साल मुझे दिख रहा है कि सारा जो स्ट्रेस, सारा बर्डन, सारे झूठे, सारे दिमाग के जो भी गेम्स प्ले हुए हैं आपके लव लाइफ में वो सारे हट जाएंगे। और इन द नियर फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि इनफैक्ट मतलब बोलते ना कि आप शायद जिसको ये टाइम पे बहुत ज्यादा प्यार करते हो 2025 में आते आते आप उनसे दूर भागना चाहो, वो आपके पास आ रहे हो और आप उनसे दूर भागना चाह रहे हो। ओके, ये साल आई रिपीट, पिछले साल भी और ये साल भी आपके एक ही सिम्टम दिख रहा है, या फिर एक ही मेन ट्रेट, या फिर एक ही चीज कॉमन दिख रही है कि आपको भागना है पास्ट में किसी के पास, आपको भागना है किसी और के पास जो ऑलरेडी मे बी आपका ब्रेकअप हो गया है, आपको छोड़ दिया है, या फिर आपका सेपरेशन चल रहा है, या फिर आप मैरिड हो और आप साथ में नहीं रह पा रहे हो, समथिंग लाइक दैट। बट आपको किसी के पास जाना है, वापस जाना है। ओके, बिफोर आई फॉरगेट, आपके पार्टनर वाटर साइन कैप्रिकॉर्न्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, या एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। गुड बात यही है कैप्रिकॉर्न्स कि आपके आसपास, जैसे मैंने बोला, कि बहुत ही हेल्दी एटमॉस्फेयर रहेगा, क्योंकि आप भी वो हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हो। तो लोग आपकी बात में मानना चाह रहे हैं, आप भी आपकी बातें मनवा रहे हो, तो पीपल आर हेल्पिंग यू। ओके, हेल्प बहुत ज्यादा रहेगी ये साल आपके लव लाइफ में। आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर आपके पार्टनर या फिर आपकी मॉम, जैसे मैंने बोला, एक फीमेल है कोई, उससे आपको थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना कि डर है ये साल किसी चीज को लेके। क्लियरिफाई करेंगे क्यों डर है आपका। बस यही है एडवाइस कैप्रिकॉर्न्स की, स्ट्रेस वरीज छोड़ दो यूनिवर्स जी के लिए। आप बस, आपको क्या चाहिए बता दो। ये साल तो आप बोलते ना कि नियॉन ग्रीन चमकने वाले हो आप कैप्रिकॉर्न्स, और दूर से भी दिखाई देगा कि वाओ वो कौन है सुंदर, वो है कैप्रिकॉर्न्स, मकर राशि। वेरी सुंदर, वेरी सुंदर। ओके, लेट्स क्लियरिफाई। Cards, please help to clarify love life for Capricorns. Love life for Capricorns. Let's see. हाँ हाँ, रुको तो सही। ओके, ये नहीं लेंगे। कैप्रिकॉर्न्स नए के लिए जाओ। आपके लिए एडवाइस यही है कि आपको जो लग रहा है ना कि आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है, सारी स्ट्रेंथ आपके पास है। और वो एक चीज याद आ रही है मुझे बार बार कैप्रिकॉर्न्स की, भगवान उसी को वो देते हैं काम जो वो कर सकता है काम, है ना। तो आप जो भी काम आपके पास आने वाला है ये साल, या जो भी कोई इंसान आपके पास आ रहा है, जो भी कोई इंसान आपके साथ जा रहा है, तो वो आते इसलिए क्योंकि वो उनका आना है, अगर वो जाते हैं इसलिए क्योंकि उन जाने का टाइम है। तो फोर्स करने की चीजें मत करो, एक्सेप्ट करने की चीजें मत करो, अटको मत, अपने आप को अटकाओ मत। जहाँ पे स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है वहां से अपने आप को निकालो, बिकॉज अगर आपके लिए कुछ है कैप्रिकॉर्न्स, वो आपको स्ट्रेस नहीं हैप्पीनेस देगा। डिफिकल्टीज डेफिनेटली आएगी, बट डिफिकल्टीज को सोल्यूशन भी निकलेगा, वो स्ट्रेस में कन्वर्ट नहीं होगा। ओके, तो अगर थिंग्स आपको आपके लाइफ में चेंज करनी है तो आपको आपके थॉट्स चेंज करना है, आपको खुद को चेंज करना है। उधर से एडवाइस ही स्टार्ट किया मैंने। एनीवेज, ओवरऑल एनर्जी एज आई सेड वेरी ब्यूटीफुल। आप लोगों को हेल्प कर रहे हो, लोग आपसे हेल्प भी मांग रहे हैं। हो सकता है कि मतलब मुझे नहीं पता, लोग आपसे बातें करना चाह रहे हैं, लोग आपकी पॉजिटिव एनर्जी को लेना चाह रहे हैं, आप फाइनेंशियली भी हेल्प कर रहे हो, आप अपनी नॉलेज भी स्प्रेड कर रहे हो, आप किसी को, मुझे नहीं पता, आप किसी की शादी करवाने में हेल्प कर रहे हो, आप खुद की शादी करने में हेल्प कर रहे हो खुद की। तो बहुत पॉजिटिवनेस है, बहुत नॉलेजेबल, आप बहुत मेच्योर बिहेव कर रहे हो, बहुत अडल्टहुड, बहुत मदरली जैसे बिहेव कर रहे हो, नर्चरिंग जैसे, पॉजिटिव जैसे बिहेव कर रहे हो, आप सबका ख्याल रख रहे हो, किसी को गुस्सा नहीं होने दे रहे हो, ना ही खुद गुस्सा हो रहे हो। बहुत ही बड़ापन, जैसे मैंने बोला कि बड़ापन, यूर एक्सपीरियंसिंग लर्निंग एंड ग्रोइंग, एक्सपीरियंसिंग लर्निंग एंड ग्रोइंग। आप एक जगह पे स्टैटिक नहीं हो,
और आप स्ट्रेस हटाना जरूर चाह रहे हो, बस किसी बार बार मतलब आपको ऐसा लगता है कि नहीं भोपला चौक आ जा रही हूँ मैं, घूम फिर के भोपला चौक बार बार मैं बोलते ना कि आज मैंने डिसाइड कर लिया निधि कि मुझे इस पास्ट में नहीं टिकना है, और आप जैसे ही आगे बढ़ने का सोचते हो उतना ही आप पीछे चला जाते हो। तो ये इसी वजह से भी होता है कैप्रिकॉर्न्स, अगर सामने वाला पर्सन भी आपके बारे में सोचता रहे तो यू हैव टू मेक श्योर कि अच्छे से दोनों की कम्युनिकेशन से फिर आप डिस्टेंस बनाओ, ताकि यू नो दे आर ऑल्सो फ्री फ्रॉम दिस रिलेशन, फ्रॉम दिस एनर्जी टाई अप, एंड यू आर ऑल्सो फ्री। ओके, नियर पास्ट एज आई सेड कमिटमेंट चाहिए नहीं चाहिए, रिस्पॉन्सिबल है नहीं है, इस वजह से काफी ऑन ऑफ सिचुएशंस थी, कुछ चीजें एंड होने के लिए थी पर आप एंड उनको नहीं कर पा रहे थे। बट ये साल मुझे दिख रहा है कि सारी थर्ड पार्टीज एनर्जीज को, सारी वो चीजें जो आपको खुशियां नहीं देती, चाहे वो पास्ट से रहे, प्रेजेंट से रहे, फ्यूचर से रहे, आप उनको टाटा बाय बाय कर रहे हो, आप उनको थैंक यू बोल रहे हो और सी ऑफ कर रहे हो। सारी रेजोल्यूशंस तो आ रही है। देखो मुझे दिख रहा है कि जो भी कुछ आपको डराता है, कोई इंसान रहने दो, कोई रिलेशनशिप रहने दो, या कोई एक आपका खुद का इमोशन कि निधि मुझे प्यार में गिरने से डर लगता है, तो वो चीज भी मुझे दिख रहा है कि आप हटा रहे हो, या गोइंग फॉर इट। आप आपको खुद को आप पास्ट के बैड मेमोरीज में होल्ड नहीं कर रहे हो, किसी थर्ड इंसान में आप होल्ड नहीं कर रहे हो, और खुद को भी निकाल रहे हो, आगे जा रहे हो फॉर अ न्यू वेंचर, एंड इट इज टाइम फॉर यू टू गो एक्चुअली। ओके, इन द नियर फ्यूचर आई रिपीट, 2 और मोर अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग टूवर्ड्स यू अगेन, या फिर ये पास्ट की और एक नई भी मुझे दिख रही है कि अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रहे हैं और आप होल्ड बैक किए हुए हो, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट किए हुए हैं और आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे अभी इंटरेस्ट नहीं है। आई डोंट नो व्हाई, इट्स योर मेन, इट्स योर चॉइस। ओके, आप चाहते हो कि पास्ट से आपकी सुलह हो जाए, तो आप बस एक्शन लेना चाहते हो, पर पास्ट से सुलह करने के बाद, विच इज वेरी गुड। आपके एटमॉस्फेयर भी वेरी गुड ही है। मुझे दिख रहा है कि आसपास में जो भी लोग हैं, आप अगर कुछ बात करना चाहोगे वो बात जरूर उनके तक पहुंचेगी, सुलह जरूर होगी, और सारे जो आपके बात है जरूर मानेंगे, क्योंकि आप वो एनर्जी जो है रेडिएट कर रहे हो, आप वो वाइब्स जो है इतने पॉजिटिव लेके चल रहे हो कि कोई आपसे झगड़ा ही नहीं करेगा, सब लोग आपकी बात जरूर मानेंगे। ओके, आपको बस एक किसी इंसान से स्पेसिफिकली जिससे आपको बहुत प्यार मोहब्बत है, होप से, वो आपकी ड्रीम्स है, मुझे नहीं पता, जैसे मैंने बोला कि क्योंकि मॉम भी वो ही होती है राइट, तो कोई एक फीमेल है जो आपके दिल के बहुत करीब है, उनसे आपको कुछ कम्युनिकेशन करने के लिए डर लग रहा है ये साल। आपके लिए एडवाइस यही है, डरो मत। आपको यही हो रहा है कि आपको डर लग रहा है कोई आपको छोड़ के ना चला जाए, नहीं होने वाला है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई इंसान है जो आपके बॉस है, तो अगर आपका ब्रेकअप हो जाएगा तो आपके करियर फाइनेंस में डिफिकल्टीज आ जाएगी, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। इट इज टाइम टू चेंज, जॉब चेंज कर लो यार फिर उससे अच्छा, मतलब इट इज टाइम टू चेंज योर सेल्फ, इट इज टाइम टू चेंज सारी चीजें आसपास की, आपके टाइम है चेंज करने की, क्योंकि आप जो भी कुछ जिसको आप हाथ लगाने वाले हो वो सोना होने वाला है। विद दैट जल्दी से बढ़ेंगे अभी नेक्स्ट, करियर फाइनेंस, कितना सोना मचा रहे हो आप। ओके, लेट्स सी कैप्रिकॉर्न्स, ब्यूटीफुल रीड फॉर यू, ब्यूटीफुल रीड। ओके लेट्स गो, वी विल सी करियर फाइनेंस, ठीक है। सो कार्ड्स करियर फाइनेंस क्या बोल रहा है कैप्रिकॉर्न फॉर द ईयर 2024, ये साल के लिए कैप्रिकॉर्न्स का करियर फाइनेंस। लेट्स सी करियर फाइनेंस, ओके। कार्ड्स कैप्रिकॉर्न का करियर फाइनेंस ये साल क्या बोल रहा है। वेरी गुड, ठीक है। डिसीजन बहुत टाइम से लेना चाह रहे हो इन करियर फाइनेंस, कोई एक ऑप्शन है, कोई एक न्यू आइडिया जो आपके दिमाग में काफी टाइम से घूम रही है। नियर पास्ट में आपने वो आइडिया ड्रॉप कर दी थी, पर ये साल आपको वो आइडिया को वापस ग्रैब करना ही है, कार्ड्स बोल रहे, ठीक है। डेफिनेटली आप किसी की हेल्प से, एक फीमेल की हेल्प से, आपके बॉस है मुझे नहीं पता, पर बहुत स्मार्टली डिप्लोमेटिकली आप किसी की हेल्प से एक नए आइडियाज के लिए आगे बढ़ रहे हो। नियर फ्यूचर 2025 भी आप वही कर रहे हो कि उसके लिए फाइट कर रहे हो और अपने आपके पॉइंट्स को प्रूव कर रहे हो, अपने स्किल्स को प्रूव कर रहे हो। अब स्ट्रेंथ यही है कि आप देखो मनी माइंडेड नहीं बन रहे हो कैप्रिकॉर्न्स, विच इज वेरी ब्यूटीफुल। आप बस देख रहे हो कि मुझे क्या स्किल्स सीखने को मिल रही है, मुझे कितनी मेहनत करने को मिल रही है, बट थोड़े से एक्शन तो लो ही, पर आपके कम्युनिकेशन भी सीधे। टॉक व्हाट, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को बोल रहे हो ना कि बॉस मुझे मैनेजर बनना है, तो मैनेजर बनने के लिए कितनी मेहनत लगती है वो भी आपको दिखानी है, ऐसे नहीं कि आपको सिर्फ बोल बच्चन करना है ना। सो स्पीक व्हाट यू वर्क एंड वर्क व्हाट यू टॉक। कुछ तो भी था पर ठीक है, समझो, है ना। सो लेट्स क्लियरिफाई कार्ड्स, प्लीज हेल्प टू क्लियरिफाई फॉर कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न्स का करियर फाइनेंस कार्ड्स। वेरी नाइस कैप्रिकॉर्न्स, आपको सक्सेस लव लाइफ में ही नहीं, करियर फाइनेंस में भी 100% है। जिस चीज को आप पाना चाहोगे वो आपके पास होगी, कदमों में होगी, विद लॉट ऑफ सक्सेस।
ओके, कैप्रिकॉर्न्स नियर पास में मुझे दिख रहा है कि आपने फाइनली एक डिसीजन ले लिया। बहुत टाइम से एक स्ट्रेस चल रहा था, बहुत टाइम से दिमाग को, एक खोपड़ी को आप बहुत बिजी रख रहे थे करियर फाइनेंस में, कुछ एक अपॉर्चुनिटी उसको लेके। पर आपको कुछ हेल्प गाइडेंस आगे मिला नहीं, तो आपने बोला नहीं अभी नहीं, बट ये साल उसका अपॉर्चुनिटी आपको दिया जा रहा है और बहुत ही ज्यादा अटेंशन आपके पास रहेगा। विक्ट्री सक्सेस इज योर्स, यू जस्ट हैव टू डू द नीडफुल वर्क। सिर्फ अपना मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, गुड कर्मा, गुड फाइनेंस, गुड पैसा आपके पास 100% आ रहा है। जो जॉब, जो प्रमोशन, जो करियर, जो एग्जाम, जो भी कुछ आप चाहते हो उसमें सक्सेस आप ही की है ये साल। आई रिपीट, नॉट जस्ट लव लाइफ, करियर फाइनेंस में भी आप जिसको हाथ लगा रहे हो वो आप ही का हो रहा है, सोने का हो रहा है, बहुत सुंदर हो रहा है। ये साल आपका है टाइम, बस आपकी सारी मेहनत और सारी हार्डवर्क दिखाने का। ओके, नियर फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि आप और हार्ड वर्क कर रहे हो और हार्ड वर्क कर रहे हो। भले आपको मतलब पास्ट में अगर आप ऐसे करते हैं ना कि व्हाट इफ ऐसा होगा तो वैसा होगा क्या, वैसा होगा क्या, वो आप नहीं कर रहे हो। आप हार्ड वर्क में, ज्यादा मेहनत में विश्वास कर रहे हो, ख्यालात पे नहीं। ठीक है, आई रिपीट, गुड पॉइंट्स यही है कि आप मनी माइंडेड नहीं हो, आप लोगों की बातें नहीं सुन रहे हो, आप डेफिनेटली फैमिली को भी फोकस में रखे हुए हो कि मेरी फैमिली को मुझे ये सब कुछ देना है, बट आप उसके लिए पहले खुद के लिए करना चाहते हो। यू थिंकिंग कि अच्छा ठीक है, पहले मुझे खुद को खड़ाना पड़ेगा, फिर मैं अपनी फैमिली को खड़ा करूंगी, खड़ा करूंगा, विच इज अ वेरी पॉजिटिव थॉट। बिना सोचे समझे कुछ बातें हो जाएगी तो उसका ध्यान रखना, बातें अच्छे से करना, कम्युनिकेशन स्किल्स को वर्क करना, एंड जस्ट कीप ऑन टेकिंग एक्शन। किसी का हेल्प मिले नहीं मिले, किसी का सपोर्ट मिले नहीं मिले, कीप ऑन टेकिंग एक्शन। यूनिवर्स जी आपके साथ है, आपको किसी की जरूरत नहीं है। मतलब ऐसे नहीं कि जरूरत नहीं है, बट आप बस करते जाइए विद अ पॉजिटिव इंटेंशन, विद अ प्योर इंटेंशन, विद अ जेन्युइन इंटेंशन। काम का, आपका काम बिल्कुल बन रहा है। ठीक है, विद दैट जल्दी से लास्ट एंड द बेस्ट ओरेकल्स जी देखेंगे आपके लिए। ओके, सो कार्ड्स कैप्रिकॉर्न्स के लिए 3 कार्ड्स 2024 ये साल के लिए, 1 फॉर लव लाइफ, 1 फॉर करियर फाइनेंस और 1 फॉर जनरल। लेट्स सी 3 कार्ड्स फॉर कैप्रिकॉर्न्स, मकर राशि फॉर 2024 3 कार्ड्स फॉर कैप्रिकॉर्न। लव लाइफ, लव के लिए कैप्रिकॉर्न्स के लिए ये साल के लिए ये कार्ड। करियर फाइनेंस, करियर फाइनेंस के लिए कैप्रिकॉर्न के लिए ये साल के लिए ये कार्ड। जनरल, जनरल के लिए कैप्रिकॉर्न के लिए ये साल के लिए एक कार्ड। वेरी नाइस। लव के लिए आया है कैप्रिकॉर्न्स गोइंग विद द फ्लो, बस आगे बढ़ रहे हो। जैसे मैंने बोला कि आप स्ट्रेस को रिलीज कर रहे हो, जो भी कुछ आपको स्ट्रेस देता है, देता था, उस चीज से आप दूर भाग रहे हो नई चीजें की तरफ। बस वही करना है आपको। जो चीजें आपके लिए वर्कआउट कर रही है वो आप ही के लिए है, उसकी तरफ, उसके साथ ही रहना है। जो चीजें आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही है उनसे दूर ही रहना है। करियर फाइनेंस के लिए आया है बोल्ड स्टेप्स लेना है, रिस्क टेक करना है। जैसे मैंने बोला कि काफी थॉट प्रोसेस हो गया है, ये साल है एक्शन का, ये साल है बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन पर ध्यान देने का। रिस्क जरूर लेना है, पर अपनी जबान पे थोड़ा सा अच्छे से बोल्डनेस दिखा के। एंड इन जनरल आपके लिए आया है लव ऑफ अ सेकेंड चांस। सो डेफिनेटली आपकी तरफ कोई आ रहा है कि कैप्रिकॉर्न जो एक सेकंड चांस चाहता है। आप किसी से सेकंड चांस चाहते हो, जैसे कि कोई आपके साथ चाहता है, मुझे नहीं पता, पर जैसे मैंने बोला कि बार बार आप पास्ट की तरफ जाना चाह रहे हो, तो आप किसी से एक सेकंड चांस या कोई आपके साथ डेफिनेटली चाहता है। और ये सेकंड चांस अच्छा ही है, पॉजिटिव ही है। मुझे दिख रहा है कि फ्लावर्स ही फ्लावर्स है, कोई नेगेटिव इसमें है नहीं। तो इस सेकंड चांस का अच्छे से यूज करना है ना। विद दैट मिलने वाली हूँ बहुत जल्द। आई होप मेरा रीड आपको हेल्प और गाइड कर पाए किसी भी मकर राशि, ताकि आपकी लाइफ हमेशा इस फ्लावर की तरह ब्लॉसम ही रहे। मेरे चैनल को भी आपको ब्लॉसम रखना है। अगर रेजोनेट किया रीड तो बहुत सारा लाइक शेयर सब्सक्राइब क्लेम कर लेना है, इसको कमेंट जरूर कर लेना है। मिलने वाली हूँ बहुत जल्द। हैव अ वेरी 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 ग्रेट ईयर। तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ लक। निधि और माई साइनिंग ऑफ मकर राशि। सी या।